स्वागत है आप सभी का जेन्युइन एडवाइस ऑफ द डे पावर्ड बाय टाटा जेन्युइन पार्ट्स में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो T20I सीरीज चल रही है, पहला मैच वॉश आउट हुआ, दूसरे में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली, लेकिन तीसरे में भारत ने जीत के साथ इस सीरीज को बराबर कर लिया है। अब बात करते हैं चौथे T20I की, जो गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा। तो जब गोल्ड कोस्ट में मुकाबला है तो हमारे साथ एक 24 कैरेट खरा सोना मिस्टर गोल जहीर खान इन द स्टूडियो। वेलकम। जैक, जिस तरह की जीत मिली है ना भारत को होबार्ट में, उससे जरूर कॉन्फिडेंस काफी हाई हुआ होगा अभी टीम का। बहुत बढ़िया जीत थी, क्योंकि 186 रन का जब आप पीछा कर रहे होते हो और उन कंडीशंस में कभी भी आसान नहीं होता, तो बहुत ही एक अच्छा अप्रोच देखने मिला, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से। और सूर्या और तिलक भी अच्छे लय में नजर आए। अभिषेक शर्मा जिस तरीके से स्टार्ट देते हैं उस अंदाज में ही उन्होंने बल्लेबाजी की है, तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव्स ज़रूर मैं समझता हूँ भारत के लिए थे पिछले मैच से, तो उस मोमेंटम के साथ ज़रूर इस मैच में भी नजर आएंगे। लेकिन ना ज़हीर, बहुत सारी बातचीत भी हो रही है इसको लेकर कि जब आप भारत के नए मैनेजमेंट को देखते हैं, गौतम गंभीर का एक स्टाइल है, 3 चेंजेस हमने होबार्ट में भी देखे, बल्लेबाजी क्रम में कौन कहाँ पर आ रहा है वो भी ऐसा होता है, अच्छा कौन आने वाला है। तो ये T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए इस अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको सही बैलेंस ज़रूर मैं समझता हूँ बनाना होगा इन चीज़ों को लेके, क्योंकि जब आप इस फॉर्मेट में हमने देखा है कि काफ़ी वो फ्लेक्सिबिलिटी प्लेयर्स के पास भी होती है कि टैक्टिकली कभी आप बदलाव करते हैं, कभी 3 नंबर, कभी अच्छी शुरुआत मिलती है तो फिर नीचे के बल्लेबाज भी आपको पावर हिटर्स ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। गेंदबाजी में भी उसी तरीके से हमने देखा, तो वो बैलेंस बनाना और कम्युनिकेशन करना उतना ही ज़्यादा मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण हो जाता है इन स्थिति में, क्योंकि जब आप चेंजेस की तरफ देखते हो तो देखिए संजू सैमसन का बदलाव आपने किया है, क्योंकि जितेश को वहाँ पर लेके आया है। संजू सैमसन आउट ऑफ पोजीशन बल्लेबाजी कर रहे थे, वो ज़्यादा पसंद करते 1-2-3 में ऊपर के क्रम में बल्लेबाजी करे, तो वो एक बदलाव उस नज़रिए से किया गया। कुलदीप के जगह वाशिंगटन सुंदर को लाना, लेकिन वाशिंगटन सुंदर का गेंदबाजी ना करना, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन सकता है कि हाँ, देखिए मैच के अगर आप रिजल्ट पे जाओ तो इम्पैक्ट उन्होंने फिर भी लाया था वाशिंगटन सुंदर ने, तो वो बदलाव एक पॉजिटिव बदलाव ही रहा है। हर्षित राणा जिन्होंने अच्छा किया था उनको बाहर रखा गया, अर्शदीप को लाया गया, तो कहीं ना कहीं कंडीशंस को भी आपको साथ में लेके चलना होगा। ऐसे लगता है कि वो अगर चीज़ आप अच्छी तरीके से मैनेज करो तो फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन जब शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज जो ऊपर बल्लेबाजी करना पसंद करते, उनको अगर एक मौका मिलता है वहाँ पे आउट हो जाते हैं, फिर इस मैच में पिछले वाले मैच में जो भारत जीता है होबार्ट में, वहाँ पर बल्लेबाजी ना आना और 8 नंबर पे बल्लेबाजी करना, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मतलब उसके अराउंड कम्युनिकेशन अगर आप अच्छे से कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो उसको, तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर वो दबाव जरूर आपको शिवम दुबे पर नजर आएगा जब वो अगली बार अपने क्रम पर बल्लेबाजी करने जाएंगे। सो बेसिकली क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल डिसाइडेड होने चाहिए। लेकिन फैंस यही उम्मीद करते हैं जैक कि भारत का ये जो विजय रथ है, अब जो शुरुआत हुई है, इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, जैसे हमारी गाड़ियां आगे बढ़ती हैं जब आप टाटा के जेन्युइन पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं करते तो 2 बातें हो सकती हैं, कंप्लेंट्स और ब्रेकडाउन। जब इस टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है अब इस जीत के बाद, लेकिन एक खिलाड़ी पर फोकस जरूर जाएगा। आप पिछली 10 इनिंग्स देखते हैं, शुभमन गिल की 23 का एवरेज है, वाइस कैप्टन है, यह खिलाड़ी इन आंकड़ों से बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर आपको उनको कोई जेन्युइन एडवाइस देनी हो तो वो आपकी क्या होगी? मैं समझता हूँ फ्रीडम जितनी आप रखोगे, जितना आप खुल के बल्लेबाजी करोगे, उतनी चीज़ें आपकी तरफ ज़्यादा झुकने लगती है। कभी कभी आप ज़्यादा सोचते हो कि मैं इस तरीके से इनिंग्स बिल्ड करूँगा या इस तरीके से मैं अप्रोच करूँगा, तो कभी कभी आप को जो फ्लो आना चाहिए वो कभी कभी आता नहीं है। तो जितना आप नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को आपके उभरने दोगे, उतना मैं समझता हूँ चीज़ें आसान होती जाती है। तो शुभमन गिल के लिए भी कुछ उसी तरीके का एडवाइस होगा कि जाइए, आपकी बल्लेबाजी कीजिए, इतने अच्छे फॉर्म में आप हमेशा होते हो, इतने अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हो, इतना अच्छा टाइमिंग और समय है आपके पास, तो मैं समझता हूँ ज़रूर उस अंदाज में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो आपको एक अच्छी पारी देखने मिलेगी। बिल्कुल जैक, पूरे देश का शुभमन पर बिल्कुल वैसे ही भरोसा है जैसे हमारा टाटा पर भरोसा है। लेकिन एक और खिलाड़ी जिन पर जब जब भरोसा दिखाया गया वो तब तब उस पर खरे उतरे, आपने पहले भी बात करी थी, अर्शदीप सिंह। जब आपने उनको देखा आज खेलते हुए और जिस तरह से परफॉर्म किया, आप कितने प्रभावित रहे? देखिए, सिर्फ गेंदबाजी में नहीं, आंकड़ों में भी जब आप इस फॉर्मेट की तरफ देखते हो तो भारत के लिए उन्होंने बहुत निरंतरता से अच्छे स्पेल्स डाले, अच्छी गेंदबाजी की है, हाईएस्ट विकेट टेकर भी है। तो
जिस तरीके से मैं शिवम दुबे का एग्जांपल दे रहा था, उसी तरीके से कुछ मैं अर्शदीप के लिए भी देखूंगा कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो फिर कभी कभी आप सेल्फ डाउट में हो जाते हो, तो कि मैं अच्छी कर रहा हूँ गेंदबाजी लेकिन फिर भी मुझे चांस नहीं मिल रहा है। तो वो एक अच्छा बदलाव था मैं समझता हूँ, और उन्होंने रिस्पॉन्ड भी उस तरीके से किया है। तो एक विकेट टेकिंग गेंदबाज है, और आज भी शुरुआती समय में वो स्विंग नज़र आया, 2 विकेट भी चटकाए। तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि एक अच्छी आउटिंग रही, और कंसिस्टेंटली आपको फिर उस तरीके से मौके भी देने चाहिए, क्योंकि अभी उस नज़रिए से देखोगे तो बुमराह ज़रूर लीडर ऑफ द पैक है, लेकिन जो गेंदबाज निरंतरता से अच्छा करते आ रहा है इस फॉर्मेट में वो अर्शदीप सिंह ही है। तो वो बैलेंस आपको बनाए रखना चाहिए अच्छे से। और ये भी बहुत बड़ी चीज़ है ना कि आपको जब बीच बीच में भी मौके मिलते हैं आप तब भी आकर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बताता है कि आप खिलाड़ी कितने बड़े हैं। लेकिन हमने ज़ैक एक बात करी थी ना कि अनप्रेडिक्टेबल रहा है चेंजेस को लेकर, अभी आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस मैच में, नेक्स्ट मैच में कोई चेंजेस हो सकते हैं चौथे T20 में? मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेंजेस होंगे। देखिए हाँ, अगर हर्षित को वापस टीम में लाना है तो वो किस तरीके से लाएंगे, अगर कंडीशंस बेस्ड कोई बदलाव है तो उस पर चर्चा ज़रूर होगी ऐसे लगता है। लेकिन अगर ज़्यादा कंडीशंस विपरीत आपको नज़र नहीं आ रहे हैं जितना अब तक हमने देखा है, तो फिर सेम कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा। अब यहाँ से ज्यादा आपको बदलाव नजर नहीं आ सकते। बस उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। एक जीत और अगर भारत को मिल जाती है तो लीड मिल जाएगी इस सीरीज में, और हम तो वही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैक हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन जेन्युइन एडवाइस ऑफ द डे, पावर्ड बाय टाटा जेन्युइन पाथ्स।